पाकिस्तान। राहत फतेह अली खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। राहत भाई, पाकिस्तानी ड्रामों के लिए आपने बड़े ही खूबसूरत गाने गाए। मेरी जात जर्रा बेनिशां, कितना खूबसूरत गाना था। मोरा पिया और उफ, इतने गाने हैं। जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जल परी अभी रिसेंटली आया। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? कभी जब मेरे वालिद बहुत लड़ा करते थे कि घर के सारे काम छूट जाते हैं, सब देखते रहते हैं, सास भी कभी बहू थी और कुम देखते रहते हैं, तो एक ट्रेंड था। मैं नहीं कहता कि वो चीज़ कोई गलत थी, मगर हम तब अपने ड्रामास को कंपेयर करते थे ना किसी और चीज़ से, तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये जो है ये बेटर क्वालिटी है। हम सास भी अगर कभी बहू थी तो क्वालिटी तो बेटर है, तो ये देखनी चाहिए। मगर आज देखने में मिलता है कि हमारे ड्रामाज में वो सब चीज़ें हैं मौजूद हैं जो उन्होंने नहीं पेश की हैं, जो उनसे नहीं पेश हो सकी हैं। वो इस ड्रामाज में क्वालिटी भी है, स्टोरी भी है और इज्जत और एहतराम भी है हर चीज़ का। अच्छा राहत, ये बताएं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान में घूमना फिरना पसंद करते हैं, लोग जिस तरह से आपको देख के रिएक्ट करते होंगे, झपट्टा मारते होंगे लोग, तो ये बताएं कि आपको मजा आता है ऐसे, मतलब आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को? पहले तो गुस्सा आता है? पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि मैं राहत फतेह अली हूँ। उनको यकीन नहीं आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि आप तो मोटे हैं, आप ऐसे थोड़े से स्मार्ट लगते हैं। सॉरी, मुझे तो लगा आप ज्यादा फिट हैं। क्योंकि अब मुझे ऐसा लोगों ने कैमरास पे जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप बहुत मोटे लगते हैं, आप पहलवान टाइप लगते हैं। तो उसके बाद जब वो रियल में देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, तो मैं सीधा सा गुजर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, किस मुल्क में जाके आपको परफॉर्म करने मजा आया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो परफॉर्म वहाँ पे किया जाता है क्योंकि हमारी लाइव परफॉर्मेंस है, और जो भी हम गाते हैं वो एक कव्वाली को और सारी चीज़ों को एक रागों को मद्देनजर रखते हुए, और वो सिलेक्शन पेश करनी होती है स्टेज पे जो हर ऑडियंस उसको पसंद करे और जाने कि ये वो गाना है। मगर उनमें उस चीज़ में हमने अपना काम भी करना होता है, ताकि हम अपने जो एक खासा है और अपनी जो एक बेसिक है उसको ना भूल सकें। तो उसमें हम क्लासिकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो समझने वाली ऑडियंस जहाँ पे होगी हमें बहुत मज़ा आएगा। अच्छा राहत, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक कामयाब इंसान बने, और हम सबकी नज़र में आप बहुत 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 कामयाब इंसान हैं। जब आप छोटे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे इस चीज़ के लिए, आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया था, अंदाज़ा था आपका कि इस जगह पे पहुंच जाएंगे कि सिर्फ कामयाबी ही नहीं, लोगों के दिलों में इतनी जगह बन जाएगी? इन दोनों चीज़ों का मुझे नहीं पता कि लोग मुझे पसंद करेंगे, या जिस तरह का पहले एक मैं अभी जो अपने वेबसाइट जब हम अपने यहाँ में यूट्यूब पे अपनी चीज़ों को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, तो विजिट करता हूँ, उसके बाद कमेंट्स लिखे होते हैं, तो बहुत अच्छा, कई लोगों ने बहुत अच्छा कहा होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है कि यार ये नुसरत फतेह अली खान साहब नहीं हो सकते। तो ये एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि मुझ में तब भी वो कमी थी और आज तक वो कमी है कि जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक म्यूज़िक क्रिएट किया, जो क्लासिकल को जिस तरह से पेश किया, और उनकी जनरेशन में जब आप लोग छोटे थे तो आपको क्लासिकल के बारे में पता लगा कि क्लासिकल आसान चीज़ भी हो सकती है, क्लासिकल को डराने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आपने राहत नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत सारे गाने गाए, बड़े खान साहब की क्या ही बात थी। हम दो सिंगर्स को खैर कंपेयर वैसे भी नहीं कर सकते, दोनों का एक अलग स्टाइल होता है। आपको क्या गाने में सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे कव्वाली गाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हालांकि मुझसे कौन सी कव्वाली? गालिब की खास तौर पे, और इलामा साहब का जो कलाम है, क्योंकि आज हमें उस मैसेज की अलामा जी की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे दादा ने जिस तरह से शिकवा जवाब शिकवा और अपना मकाम पैदा कर, जिस तरह से कलाम इकबाल उन्होंने गाया, मैं उनकी कव्वाली का बहुत मद्दाह हूँ, जो मेरे दादा की। आपने गालिब का जिक्र किया, कुछ अशार कंपोज भी हुए हैं गालिब के, अगर आप रिसेंटली मैंने और यूसुफ साहब ने कंपोज किया। कंपोजिशन तो खास तौर मियां साहब की है और मुझे बड़ी पसंद है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज
आगे, बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। जो था झूठ वो बना सच, यहाँ नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमान। मेरी जात जर्राए बेनिशां, मेरी जात जर्राए वेलकम बैक, जियो पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं गायकी की दुनिया की, और ये एक अलग ही दुनिया है और इसका एक अलग ही सुरूर है। इसी बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं जी। जब हम जबान समझते हैं मौसीकी तो एक अलग सुरूर होता है। जब वो लोग जो उर्दू समझ नहीं सकते, जो उर्दू म्यूजिक सुनते नहीं हैं और वो झूमते नजर आते हैं, तो कैसा लगता है? इस चीज़ पे मुझे खान साहब का कहा हुआ एक बात याद आ गई, जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। एक जगह पे खान साहब परफॉर्म कर रहे थे, तो लोग शोर डाल रहे थे ज़्यादा, उनकी जो तवज्जो थी वो उसमें मरकूज़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि सुर तो वो चीज़ है जिसका असर जानवर पे भी हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ आए। अच्छा, कहते हैं ना कि अगर वालिदैन से ये बात पूछना मुनासिब नहीं होता कि आपको अपने बच्चों में से सबसे प्यारी औलाद कौन सी लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इतना गाया है, इतना नाम रोशन किया है, जो सबसे बेहतरीन आपको लगा हो अपना गाया हुआ गाना। देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि बेहतरीन क्या है, क्योंकि हम जब इंसान मेहनत कर रहा होता है तो वही तब भी इतना अपने पूरी जोश में और बलबले में, जुनून में होता है कि वो अपना 110% देने की कोशिश करता है। ये तो है, जब तक उसको कामयाबी ना मिल जाए, और जब कामयाबी मिल जाए तो 200% देना पड़ता है। सही बात है। उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। और किसके ऊपर आपको लगा कि आपका गाना बेहतरीन पिक्चराइज होता है, किस हीरो के ऊपर? हो सकता है कि वो फिल्म रिलीज, मेरा फिल्म तो रिलीज हुई हो मगर वो गाना उसमें ना हो, जो मैं समझता हूँ कि मैंने वो बहुत अच्छा गाया। वो कौन सा था? कौन सा था? वो छोड़िए इस बात को। आप सही पूछ रही हैं। तो मैंने जो गाना गाया, जो दिल से गाना गाया, वो फिल्म में नहीं रखा गया और वो फिल्म उसके अलावा रिलीज कर दी गई, जिसका मुझे रंज है, दुख है। तो वो गाना आप हमें ऐसे ही बता दें, हम ऐसे ही सुन लेते हैं कि वो गाना कौन सा था सुने कि जो आपको इतना पसंद है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट क्या था। एक फिल्म पीछे आई थी, सात खून माफ में एक गाना था, और वो गाना मैंने पहले मुझे भेजा गया, तो वो गाना इतना अच्छा था तो हमने डिफरेंट तरीके से उसको गाया। विशाल भारद्वाज की मौसीकी। विशाल भारद्वाज की बहुत अच्छे माशाल्लाह दोस्त है, और उनके गाने भी बहुत अच्छे। दिल तो बच्चा है जी, और नैना ठग लेंगे, हाले दिल। तो आपके सामने ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके अभी गोशगुजार कर रहा हूँ। तो गाना था आवारा आवारा, शाखों पे रखे सूखे पत्ते आवारा, पाँव जमीन पे रखते ही उड़ लेते हैं दोबारा। तो ये मैंने गाया था, और मुझे वो दिली तौर पे बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा था, तो मैंने इसलिए बहुत उसको आपको बताया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बड़े खान साहब बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से और बहुत लोग महरूम रह गए सीखने से उनसे। आप बताइए कि आप आने वाले जो गायक हैं पाकिस्तान में क्लासिकी जो गाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कुछ सिखाएंगे, शागिर्दी में लेते हैं, किसी को नहीं लेते? बिल्कुल शागिर्दी में लेते हैं जी। और खान साहब के जो एक ख्वाहिश थी उनकी कि फ़तेह अली खान फाउंडेशन उनके वालिद साहब के नाम पे बनाई जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी उसमें एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूँ हाल फिलहाल, और मियाँ साहब मेरा बहुत साथ दे रहे हैं उसमें। हम इंशाल्लाह जल्द ही नुसरत फ़तेह अली खान फाउंडेशन जो है
वो फाउंडेशन का मकसद क्या होगा? फाउंडेशन जो है म्यूजिकल एकेडमी जो खान साहब एक क्या बनाना जबरदस्त बल्कि जबरदस्त। छोटे उस्ताद जो हुआ था अभी, उसमें आपने अपनी रहनुमाई में कुछ बच्चों को ट्रेन भी किया था, हाँ जी। उनको भी हाँ तरीके जी, से ऐसा ही। उन बच्चों से उम्मीद नजर आती है। देखिए ये फैमिली पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जो बच्चे हैं उनकी जो फैमिली है उनको उस तरह से सपोर्ट करें जो उन्हें स्टेज दे दिया गया होता है, और उनको बहुत ज़्यादा एक्चुअली जो अभी मुकाबले होते हैं, स्टेज जो शोज होते हैं, बच्चों के आपस में मुकाबला करते हैं, सुरों के बारे में बताया जाता है, गानों के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुम सही हो। उनको ये नहीं बताया जाता है कि बेटा आपने आना कैसे है, आपने अदब कैसे करना है, आपने बड़े का अदब कैसे करना है, आपने छोटे से कैसे पेश आना है। ये उनको नहीं बताया जाता, जो कि बेसिक एक चीज़ है सीखने की। उस्ताद और शागिर्द में एक मकाम है, वो उनको जब तक नहीं बताया जाएगा वो सीख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आप छोटे उस्ताद की बात करें, आपने 2 प्रोग्राम जज भी किए। अपना गाना गाना पूरा 100-200% देना ठीक है, लेकिन किसी और को जज करना, मतलब मैं कॉलेज उसकी जजमेंट के हिसाब से नहीं, किसी को आपने मतलब ये कह देना कि जी ये मुनासिब नहीं है, ये जीत जाएगा, जीतेगा, वो ज़्यादा मुश्किल लगा। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल बरखिलाफ हूँ, और मैंने ये करने की चीज़ें छोड़ दी। अब मैं अगर कोई चीज़ करूँगा तो मैं इसको पॉजिटिव अंदाज से करूँगा। अगर किसी चीज़ को मैं शुरू करूँगा इस कॉन्टेस्ट को, तो मैं किसी ऐसी चीज़ से शुरू करूँगा जिससे किसी की भी हार ना हो, हर कोई जीते। हाँ, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कुछ अपनी फील्ड में डाइवर्सिटी लाने का इरादा है, सिंगिंग के अलावा और कुछ करने का इरादा है? नहीं, मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं, रुझान भी नहीं? नहीं। अच्छा, राहत से तो हम जितनी बातें करें वो कम है। राहत बहुत कैमरा शाय है और हमें बता भी रहे थे कि इसलिए वो मीडिया से दूर भागते हैं, और लेकिन हमने उनको पकड़ ही लिया फाइनली, और हमारे कहने पर आ गए। इंसान भी है, इसलिए बोल रहा था कि मैं समझ रहा था कैमरा मेरे पीछे है, वो तो सामने भी है। चले, तो ये बातें तो शायद कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपके भरपूर मैसेजेस आए, हम नहीं पढ़ सके, उसके लिए माफी। आज तो खैर आप भी माफ कर देंगे। राहत, जाते जाते आप कोई गाना ऐसा गुनगुना दें कि मजा ही आ जाए। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी। थैंक यू सो मच। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार